जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल आल मिस ज्ञान संग्राम का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक बहुत ही गुप्त एक विशेष साधना मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह मंत्र विधान को आप हमेशा जनहित जन कल्याण के लिए प्रयोग करें, दूसरों का भला हो उनके लिए प्रयोग करें। यह जो आज का मंत्र विधान है, यह किसी के घर में या किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए, यहाँ तक कि उनको मानवदे चलाने तक का, या उनको हर तरह की क्षति पहुँचाने के लिए यह साधना विधान बताने जा रहा हूँ। अब यह विधान सही नहीं है, लेकिन यह गलत विधान है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ। इनको बहुत लोग इसके बारे में मुझे प्रश्न किए थे, क्या जानकारी बताइए। अब यह गलत प्रयोग है, इससे मारण विद्या तक हो जाता है। अब यह गलत है, इसको सही और जनहित जन कल्याण के लिए कैसे प्रयोग करेंगे, ऐसा आपके मन में विचार आता होगा। तो इस मंत्र को कहाँ प्रयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। यह मंत्र के विधान, यदि कोई व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा हो, आपको पैसा लिया हुआ वो नहीं दे रहा हो, तब आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। या किसी शत्रु को जो आपके जान के पीछे पड़ा हुआ है, तब उनको यह प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इन शक्तियों का प्रयोग किसी जो बहुत तंग करता है, परेशानी जो दुष्ट तांत्रिक हो, उसके ऊपर यह प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आपके पास कोई रास्ता ना हो उसको दंड देने के लिए, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। यह जानकारी बताने से पहले आप लोग को एक सूचना दूं, क्या प्रयोग को बिना गुरु के सानिध्य, बिना गुरु बिना गुरु की आज्ञा यह साधना करने के बारे में विचार ना करें। यदि आपको रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा, गुरु मंत्र पता है और हनुमान जी का विधान पता है, उसकी साधना किए हों, या दुर्गा माता की साधना किए हों, या शिव महादेव पार्वती की साधना किए हों, तब आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही घातक है। साथ ही साथ इनको आप प्रयोग करेंगे, जिस व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे या जिस घर के लिए, उसका मानसिक स्थिति खराब हो जाएगा, उनको सही निर्णय नहीं ले पाएगा, आर्थिक समस्या बनना आरंभ हो जाएगा और अंततः वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब आप बिना सुरक्षा, बिना घेरा, बिना जानकारी के आप चलाएंगे, तो उनके ऊपर ना लगा करके यह आप स्वयं के ऊपर में आपके ऊपर में आ जाएगा। इसलिए आप इसको भली भांति सोच समझ करके और दूसरे के लिए भला करने के लिए उद्देश्य है, तो ही इनका प्रयोग कीजिएगा। अब चलिए बताता हूँ यह विधान कैसे है। रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा जरूर कर लीजिएगा। जब कोई व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिसका मृत्यु मंगलवार या शनिवार को हो, उस दिन अगर हो जाए तो बहुत उत्तम है, नहीं तो कोई से भी दिन होता है, लेकिन कोई दिन को मृत्यु हो जाए तो चलेगा। यह एक दिन का विधान है, जिस दिन मृत्यु हो उस दिन। यदि मंगलवार शनिवार को हो तो उत्तम है। जिसको चिता में जलाया जा रहा हो, ऐसा मिल जाता है तो सबसे उत्तम है। इनके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपको पता चल गया कि हाँ अमुक व्यक्ति का मृत्यु हो गया है, ठीक, अब आपको सफ़ेद चावल ले लेना है। उनके यदि नाम जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं नाम जा रहे हैं तो भी ठीक है। आपको जाना है, जिस समय अर्थी ले जाते हैं उस समय आपको थोड़ा चावल कि मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, मेरा निमंत्रण स्वीकार करना, ऐसा बोल करके उसके ऊपर छिड़क देना। या फिर अगर छिड़कते नहीं बन रहा है, क्योंकि यह गुप्त तरीका है, आपको बता करके या सौजन्य सामूहिक रूप से नहीं करना है, नहीं तो उल्टा हो जाएगा कहानी। इसलिए या फिर उसके मार्ग में छिड़क दीजिए, ताकि उसी मार्ग से गुजर के जाए। वो निमंत्रण दे दिए। अब उनको आप चिता में जलाएंगे, चिता में जला देंगे। तो आपको जब चिता जलेगा उस समय अगर बन जाता है, जिस समय चिता सब जो लोग जला रहे हैं उस समय आगे किसी तरह से बन जाता है आपको अगर, तो आपको एक अंडा और थोड़ा शराब लेके जाना है, थोड़ा सा शीशी में पकड़ के जाना है ताकि बने। यदि ना हो तो सब चले जाएंगे, तो आपको चुपके से जाते बने तो ही बन जाएगा, ठीक है। 9 बजे से पहले या 8 बजे से पहले बेर डूबेगा, उसके बाद में चले जाएगा चुपके से, तो ही बन जाएगा। तब आपको वहाँ पे जा करके उस अंडा और थोड़ा शराब, और अंडा और शराब को पकड़ करके जो आगे मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को आपको 7 बार पढ़ना है।
पढ़ करके उसको अर्पित कर देना कि हे अमुक, मैं आपको यह निमंत्रण स्वीकार, ये भेंट दे रहा हूँ, मैं आपको लेने आऊँगा, आप मेरे कार्य के लिए सिद्धि कीजिएगा, मैं जो कहूँगा वो कार्य कीजिएगा, ऐसा करके उसको निमंत्रण देना है और अर्पित करके आ जाना है। चीता में तो चीता डालते बन जाएगा तो ठीक है, उसी में डाल देना है ताकि पूरा जल जाए, और डाल करके और शराब भी दे देना है और आपको चले आना है। अब यह हो गया। अब 9 बजे से 9 बजे से पहले यह कार्य कर लेना है। अब 9 बजे से 12 बजे के मध्य, 12 बजे से 1-2 बजे के बीच में आपको फिर जाना है। उसी दिन, उसी रात को आपको फिर जाना है। उस जब जाएंगे उस समय रक्षा मंत्र सुरक्षा वगैरह पूर्णतः पढ़ लीजिएगा। या अर्पित करने जाए तो हमेशा रक्षा सुरक्षा वगैरह बिल्कुल कर लीजिएगा। गणेश गुरु सरस्वती सभी का ध्यान करते हुए मैं कार्य जा रहा हूँ। और हो सके तो जब कार्य के निकले तो एक नारियल अपने शरीर से उतार करके घर में रख दें, हनुमान जी के चरणों में। अब आपको 9 बजे से 12 बजे के मध्य जाना है। तब तक ये चीता जल चुका होगा। आपको एक मटका लेके जाना है, मटका हो या कोई भी चीज़ हो, मटका सबसे उत्तम है। और आपको मटका में एक सुपारी, एक हल्दी का गांठ लेके जाना है। और वहाँ कफन होगा, उस कफन का टुकड़ा उसको दिए होंगे तो इधर उधर फेंक देते हैं, कई लोग जला भी देते हैं। अगर जला दिए होंगे तो आपको नया लेके जाना पड़ेगा। एक नया कफन का टुकड़ा, आपको ये सफ़ेद कपड़ा लेके जाना, और उसी में आपको उस सुपारी और सुपारी, हल्दी का एक टुकड़ा, खड़ा हल्दी, इसी हल्दी नहीं, खड़ा हल्दी, उसको डाल देना है कपड़ा में। और चिता जलाए होंगे उसका एक कोयला निकाल लेना है, कहीं से भी निकाल लेना, उस कोयले को उसी में डाल देना है कि इसमें समाहित हो जाइए, मैं आपको लेने आऊँगा। फिर बोलना है आपको, और उसको करके उस मटका में भर के उसको यदि बन जाता है तो उसी चीता के पास में चुपचाप कोड़ करके दबा दें, ताकि पता ना चले कि हाँ दबा हुआ है। ऐसा कर सकते हैं तो वहाँ कर दीजिए, नहीं तो अगल बगल में उसको गाड़ दीजिए, सबसे उत्तम रहेगा वही किनारे में। अब कर देना है। करने के बाद में आपको फिर चले आना है। अब उसी रात में जब चौथा पहर होगा, यानी कि 3 से 6 बजे के मध्य, सुबह के 3 से 4 बजे के मध्य, 6 बजे के मध्य आपको 4 या 4:30 बजे आपको जाना है। अब जाना है वहाँ पे, और जाना है उस समय फिर एक अंडा और शराब फिर लेके जाना है। लेके जाने के बाद में आपको वह निकाल लेना है, जो मटकम गाड़े हैं ना उसको निकालना है, निकाल कर उसको रख देना है। और उस अंडा और थोड़ा शराब को फिर मैं आपको लेके जा रहा हूँ, कृपया करके मेरे साथ चलिए, मेरे हर कार्य को सिद्ध कीजिएगा, मैं जो भी कार्य कहूँ उसको कर दीजिएगा, और मेरे परिवार को हमेशा रक्षा कीजिएगा, ऐसा आपको बोलना है। और उन सभी को उसमें अर्पित कर देना है। उस चीता में अर्पित कर देंगे या फिर अगल बगल में छोड़ दें तो भी चलेगा, लेकिन चीता में अर्पित कर अच्छा है, वो कर दीजिएगा और अंडा को भी दे दीजिएगा। उसके बाद में आपको वहाँ से राख उठाना है उसका, चीता का। यदि 3 जगह से उठाते हैं ठीक है, 1 मुट्ठी या 3 मुट्ठी, 2 मुट्ठी नहीं उठाना है, 1 मुट्ठी, वो बाएं हाथ से उठाना। बाएं हाथ से आपको ऐसे पीछे तरफ से उठाना है, ऐसे आगे हो जाना है, आपको जाना है सीधा। पहले इकट्ठा कर लेना, जब पकड़ना है तो अब राख का ढेरी है, अब सीधा से हाथ में पकड़ना है। अब पकड़ करके आपको सीधा पकड़ना है ऐसे करके, और जो कपड़ा है ना, कपड़ा सभी सामग्री तो अर्पित कर देंगे, जो सुपारी, नारियल, कोयला है उनको अर्पित कर देंगे। और भभूत है उनको आप पकड़ना है, राख को पकड़ना है, कपड़ा में रख लेना है, बंद कर देना, और बस सीधा निकल जाना है, पीछे लौट के नहीं देखना है, बस सीधा चलना है तो चलना है, बस चलना है। उसके बाद घर में प्रवेश नहीं करना है। उस राख को आपको एक शीशे में या फिर पन्ना में बढ़िया से पैक करके आपको रख देना है, रख कर किसी पेड़ में टांग देना है, ताकि वो इधर उधर ना बिखरे और अच्छी से रहे। उसको वहाँ पे लटका देना है और हाथ पांव धो करके उसके बाद घर जाना है। अब इसको प्रयोग कैसे करना है यह मैं बताऊंगा। पहले बता दें इसको मंत्र इस प्रकार है। कारो करवा कारी रात, तोला चलाऊं काली रात, कारी पहने चोला, कारो बांधे ढाल, कारी ओढ़ो कसनी, ले रहो रुंगी हाथ, हाको देव शनिचर, फेरत आबे शत्रुला, पेट फूले अति सड़े, हुड़क लागो नार, सवा हाथ धरती में गाड़ के आबे, खून में बोर के आबे, तभे टोना वीर कलुआ कहाबे, जा अमुक घर नी जाबे ता माता काली के सौगंध। इसी तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र का आपको प्रयोग करना है। अब आप तो राख ले आए, मतलब सिद्ध कर लिए उसको। अब उसको प्रयोग कैसे करना है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर में या फिर किसी के घर में
आतताई करना है या किसी के नाम से, तो वहाँ पे नाम मंत्र उच्चार से नाम बोल दीजिएगा। जब सिद्धि करेंगे तो अमुक बोल दीजिएगा, जिसे मैं अर्पित करता हूँ उस समय अमुक ही बोलना है, और जब प्रयोग करना है तब अमुक के जगह नाम बोलना है। अब उस राग में थोड़ा सा सरसों, काला सरसों, मतलब काला नहीं, लाल सरसों, लाल होता है सब्जी में डालते हैं वाला, वो सरसों लेना है। आपको काला कपड़ा में बैठ जाना है, बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख रहेगा, और उसे भभूत में हल्का शराब मिला करके उसको लगा देना है, मतलब सान देना, दोनों को मिक्सिंग कर देना है, मिक्स कर देना है। और सरसों को पकड़ना है और 21 बार या 108 बार मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना है। 21 बार ही काफ़ी है, लेकिन अब तुरंत प्रभाव के लिए 108 बार कर देना है। और उस सरसों को लेकर के जाना है, उसके घर में छिड़क देना है। छिड़केंगे तो आधा उनके घर में छिड़कना और आधा पकड़ के रखना उस सरसों को, आधा छिड़क देना। और इसका परिणाम स्वरूप मैं देखना चाहूँ, ये उसको छिड़क देना है और आपको चलाना, और अपने किसी ऐसा जगह में जहाँ पे गीला हो, और वहाँ पे उसको आधा को छिड़क देना है। आपके घर के अंदर नहीं, घर में बाड़ी है या किसी गमला उमला लगा है, वहाँ पे छिड़क देना है, छिड़क देना है। अब आप देखते रहिए, वो सरसों का पेड़ उगेगा, वो सरसों का पेड़ उगेगा, फिर उसमें पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, वो पौधा बनेगा। पौधा बन जाएगा, उसके बाद में वो मरना आरंभ होगा। जैसी वो सरसों का पौधा मरने आरंभ होगा, समझो उस व्यक्ति का मृत्यु स्टार्ट हो गया। जैसी पेड़ खत्म, इंसान जय श्री राम। तो इस तरह प्रयोग है इसको ये सरसों को करने के प्रयोग ये है कि आप जानोगे कैसे में कि हुआ है नहीं हुआ है। आधा वो सरसों यहाँ पे है, आधा सरसों, आप उनसे जान सकते हो हाँ मंत्र इतना प्रभाव है, इस तरह से जानते हैं। अब इसमें विशेष करके जब सरसों आप लगाए हैं तो उसमें हल्का हल्का पानी देती रहिएगा मंत्र पढ़ पढ़ के, और एक नारियल एक नींबू हमेशा रखिएगा। जब आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा तो उस दिन 2 नींबू 1 नारियल जरूर तोड़ेगा कि हाँ अमुक व्यक्ति खत्म हो गया। आपको जानकारी जैसे ही मिले उस दिन, इसको तामसिक में लेते हैं तो काला मुर्गा या काली मुर्गी का बलि देते हैं, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो वहाँ पे उसके जग चीता का थोड़ा राख ले करके वहाँ पे छिड़क देते हैं, खून को वहाँ जाकर छिड़क देते हैं ताकि हो जाए। इस तरह प्रयोग है। इस प्रयोग को आप सोच समझ करके भली भांति कीजिएगा और अच्छी तरह से कीजिएगा। यह जानकारी बताने के उद्देश्य से आप उसके बारे में जान सको और किस तरह से तंत्र प्रयोग करते हैं इसकी जानकारी देते आ रहा हूँ। इसको यह प्रयोग करने से जानकार व्यक्ति से बिल्कुल परिचित हो जाएं, समझ लें, उसके बाद ही प्रयोग करें, नहीं तो यह प्रयोग आपके ऊपर में हो सकता है, विपरीत हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर यह जानकारी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल का प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँच सके। अभी अगले वीडियो में आपको फिर से नए से अच्छे से जानकारी बताऊंगा। यह जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगा, न कोई इसको बताने के लिए खोजता नहीं है, यानी कि आपको नहीं बताएगा। इसलिए जो बताऊँ जानकारी अच्छी तरह से बताऊंगा और यह रियल रहेगा वो बताऊंगा। अब तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।